नहीं नहीं, मैं सतीश जी की बात से सहमत हूँ। देखिए, ये जो मैन पावर लगी हुई है एसआईआर में, यही मैन पावर जनगणना में लगेगी। तो अब इस 2027 में होगी जनगणना, जो आज बजट भी उसका मंजूर हो गया है। हाँ। तो यही मैन पावर, यानी वेस्टेज ऑफ मैन पावर है एक तरह से। अगर आप वही मैन पावर इसमें आप लगाते तो साथ के साथ दोनों काम हो जाते, इसमें क्या दिक्कत थी? अरे ये तो विनोद जी लेकिन उसमें फिर मसला खड़ा हो जाएगा कि सरकार एनआरसी ला रही है, एनआरसी ला रही है, नागरिकता पूछ रही है। नहीं नहीं, एनआरसी ला रही है, वो मसला इसलिए नहीं खड़ा होता कि जनगणना तो हो ही रही है ना। अब जनगणना मान लीजिए मेरे घर में 5 आदमी हैं, 5 सदस्य हैं, आदमी औरत मिला के, तो वो 5 के नाम आते, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या डिटेल, जाति धर्म, जो कॉलम होते हैं उसी के साथ वो भी चलता रहता भाई। तो दोनों चीजें हो जाती है उसमें। एनआरसी मुद्दा तो अभी भी खड़ा हो रहा है कि एनआरसी है, बैकडोर से एसआईआर के नाम पर एनआरसी है, लेकिन उससे क्या मतलब है? अगर जनगणना और एसआईआर साथ साथ होता तो शायद इतना बवाल नहीं होता। लेकिन अब वो चुनाव आयोग ने अपने तरीके से किया है, जनगणना सरकार कराएगी। फर्क ये है कि जनगणना भारत सरकार का काम है और एसआईआर चुनाव आयोग का काम है। तो अगर दोनों में समन्वय हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता ना। सतीश जी, मुझे तो लगता है उसमें फिर भी विवाद होता, जैसे आप कह रहे हैं। अगर उसी तरह होता, जनगणना के साथ होता एसआईआर। मानक जी, सब सवाल का एक जवाब है। हाँ। और वही ये असली चीज है। नियत अगर साफ है, विश्वसनीयता अगर है, तो कुछ भी कीजिए, कोई प्रश्न नहीं होगा। हाँ। और अगर जल्दबाजी करेंगे, बार बार डेट बढ़ाएंगे, घटाएंगे, कभी कोई दस्तावेज लाएंगे, कभी कोई बदल देंगे, तब ये सवाल होंगे। पर मुद्दा खत्म हो गया ना। होंगे ना, वो भी सवाल करेंगे। सतीश जी, राजनीतिक तौर पर बांग्लादेश से घुसा हुआ है, हाँ। वो भी सवाल करने लगेगा। मौका मत दीजिए किसी को। हाँ। राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा खत्म माने ना। अब तो बहुत ज्यादा विरोध लग नहीं रहा है टीएमसी और समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, मुद्दा खत्म नहीं होगा, क्योंकि दबाव जो राजनीतिक दलों का काम होता है कि अंदर से मान भी गए हों तो ऊपर से ऐसा दिखाएंगे ताकि दबाव बना रहे। तो जो गड़बड़ियां करने की कोई कोशिश भी होती है तो उसको विफल किया जाए। अगर ये हल्ला गुल्ला कोर्ट वोट नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया था कि आधार नहीं है दस्तावेज। हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ विनोद जी, क्या कह रहे हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जनगणना में देखिए, कोई बांग्लादेशी तो नहीं बताएगा कि हम बांग्लादेशी हैं, वो तो अपने आप को शामिल करेगा भारतीय उसमें। लेकिन जो नेपाली नागरिक हैं, जिनको कानूनी रूप से आने जाने की छूट है यहाँ पर, और संधि है हमारी नेपाल के साथ, वो आते हैं, रहते हैं, रोजगार करते हैं, घर भी बना लेते हैं, भारतीय नागरिक नहीं होते नेपाली नागरिक ही है। लेकिन उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है भाई इतने 140 करोड़ लोग हैं, 145 करोड़ लोग हैं, इसमें 2 करोड़ 3 करोड़ लोग जो है ये नेपाल से और भूटान से, जिन देशों से हमारी संधि है। तो ये आइडेंटिफिकेशन तो जनगणना में हो ही जाता है। सतीश जी की बात में दम है कि चुनाव आयोग को जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कहने पर लागू की है, पहले ही लागू कर देते तो नियत तो सवाल नहीं उठता। ओके, ऑलराइट, ओके। उदयवीर जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? उदयवीर सिंह, उदयवीर जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था को कुछ इम्यूनिटी मिली है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उनसे आशा की जाती है कि वो एक प्रक्रिया रखेंगे। सवाल ये नहीं है कि किसी ने ये नहीं कहा कि महिलाएं बिक गई। सवाल ये है कि चुनाव आयोग दोहरे मापदंड कैसे रख सकता है। एक जगह आप चुनाव शुरू होने पर फंड्स रोक देते हैं, एक जगह लोग चिल्लाते रहते हैं, आप करते रहते हैं। और गुरु प्रसाद जी अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन कुछ बातें उन्होंने मेरे नाम से गलत बोल दी आपके चैनल पे। और मैं अनुरोध करता हूं, अपनी वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए, या स्कूल के प्रिंसिपल की तरह साथियों को डांटने की कोशिश न करें, अपनी बात कहें। उन्होंने कहा कि 90% लोग तो ये स्वीकार ही कर लिया है लोगों ने। 90 नहीं, जो उन्होंने कहा कि ये स्पेकुलेटेड आंकड़ा, स्पेकुलेटेड नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने ये आंकड़ा दिया है 2 करोड़ 93 लाख का। और ये 90% नहीं है, 2 करोड़ 10 लाख लोग हैं जो शिफ्टेड और जिनका पता नहीं मिला, उनकी बात हो रही है। ठीक, तो ये ऑलमोस्ट 60-70% है। सही कह रहे हैं। 2 करोड़ 10 लाख। तीसरी बात मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि रामपुर के किसी गांव की बात नहीं है, बात पुलिस थाने की है कि पुलिस थाने ने गलत एफआईआर लिख दी, एसडीएम ने लिखा दी। ये किसी गांव वाले के सवाल नहीं है, चाहे गांव में पोस्टेड हो, चाहे राजधानी में पोस्टेड। गुरु प्रकाश बोलिए, आपकी बात। एक मिनट मानक जी, एक बात और, एक मिनट मानक जी, एक मिनट। नहीं। और तीसरी बात जो सतीश जी वो कह रहे थे कि 3000 लोग तो लेके आओ आप। हम लोगों ने 18,000 एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को दिए थे कि इन लोगों का वोट था 22 में, 24 में इनको वोट डालने का मौका नहीं, वो 22 में इनको मौका नहीं मिला,
और ये वोटों से वंचित किए गए, उस पर आयोग ने जांच नहीं की। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और वो ओके, जवाब गुरु नहीं प्रकाश, देती, आपकी बारी है, बोलिए। तो बड़ी गुरु प्रकाश। समस्या फंस जाती है लोग। गुरु प्रकाश। नहीं देखिए ऐसा है, नहीं सर, उदयवीर जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। देखिए 24 के चुनाव अभी निकले हैं और समाजवादी पार्टी अपनी इतिहास में इतने सर्वाधिक संख्या लेके आई है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के समय भी इतने सारे सांसद नहीं आए थे आपके, तो इसी मतदाता सूची पे सर आपके इतने सारे सांसद आए थे। उसी मतदाता सूची में आपको समस्या होती है जब उसके शुद्धिकरण की बात होती है, स्कूल के मास्टरी की बात नहीं है सर। यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी, मैं यहाँ पे सर सुनिए सर, ऐसा है, अरे अब आपको यदि बीच में अगर हाई करना है तो करिए, हम डिस्टर्ब कर लेते हैं। आप वरिष्ठ हैं सर, ऐसे बोलना ठीक नहीं है। देखिए आप मुझे बताइए, जब ऐसा है कि प्रोसेस या प्रक्रिया होती है तो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं लगते हैं क्या? आपके बूथ स्तर के कार्यकर्ता नहीं इन्वॉल्व हुए हैं क्या? यहां राष्ट्रीय जनता दल का आंकड़ा है मेरे पास, राष्ट्रीय जनता दल के बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया में 52,000 से अधिक कार्यकर्ता लगे हुए थे मानक जी। उनको कोई समझ में नहीं आता है क्या? देखिए यही डिस्कनेक्ट की बात होती है, ये शुद्ध रूप से एक डिस्कनेक्ट है जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जिस नव सामंतवाद मानसिकता से ग्रसित है। शीर्ष नेतृत्व कुछ और बोलता है, जिला का नेतृत्व कुछ और बोलता है, जमीन का नेतृत्व कुछ और बोलता है। आपके जिला अध्यक्षों से बात करके आइए एक बार, अपने जमीन के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बात करके आइए एक बार, वो आपको बता देंगे। रामपुर का विषय आया है, रामपुर का विषय का समाधान वहीं का वहीं निकल जाएगा। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात। एक मिनट साधना भारती, साधना भारती का टाइम है। उदयवीर जी मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज साधना भारती। हाँ नहीं देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इन्हें ये बताना पड़ेगा कि ये जो फुल इम्यूनिटी दी गई इस पे क्यों चुप है, धारा 16 पे ये बोलते क्यों नहीं है। और अब मैं अगर ये बोलती हूँ कि अमित शाह जी ने साला शब्द कह दिया तो पहले ऐसे गृह मंत्री बन गए सदन में बोलने वाले, तो इन्हें मिर्ची क्यों लगती है मुझे समझ नहीं आता। और मैं जरूर जेडीयू की प्रवक्ता जी को ये कहूंगी कि आपने पूरा बीजेपी का गुण आपने ले लिया है। आपने बोला महिलाएं पिक गई हैं, अरे इस तरह की शब्दावली आप इसलिए प्रयोग करते हैं कि आप जब नीतीश जी की मां को प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के ऑन रिकॉर्ड गाली का विषय है, सदन के पटल पर उन्होंने अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया था, उसका भी जवाब दो आप, उस पर जवाब। मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया।